हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल केमिस्ट्री। सो हम लोग आज क्लास 9th का पहला चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी की। तो देखिए, ये एक बच्ची है जो कुछ सोच रही है। वो क्या सोच रही है तो जरा देखते हैं। ये सोच रही है कि अगर मैं चाय बनाऊं तो ये जो चाय है ये प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है, इसका कंपोनेंट्स क्या है, मतलब चाय कैसे बनती है। तो यू नो वेरी वेल, चाय बनती है वाटर, मिल्क, शुगर, टी एंड अदरक, इलायची, राइट। और क्या हम इन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं? कैन वी सेपरेट देम अगेन? फिर दूसरी आप सोचिए कि अगर आपकी मम्मी चाय बना रही हैं, ठीक है, और गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया, तो क्या हम इसको अलग कर पाएंगे? क्या करोगे आप? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आंसर है, नई चाय बना लीजिए। एनीवे, तो टी प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है, इसके बारे में हम लास्ट में जब चैप्टर एंड हो जाएगा तब हम देखेंगे कि ये मिक्सचर है या सब्सटेंस है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मिक्सचर्स क्या है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं मिक्सचर क्या होता है, बनता कैसे है, मिक्सचर्स के टाइप क्या होते हैं, और साथ में हमें अगर किसी चीज की स्टडी करनी है, मतलब लेट सपोज मेरे पास कुछ सब्सटेंस है जो किसी चीज का मिक्सचर्स है, तो उनमें से अगर मुझे किसी एक सब्सटेंस की स्टडी करनी है तो हमें उसे सेपरेट करना होगा। यानी कि इस चैप्टर में मिक्सचर्स के अलावा हम सेपरेशन भी पढ़ेंगे, राइट। तो उसको जानने के लिए और भी चीजें पढ़नी है, जैसे प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो देखिए, प्योर सब्सटेंस होता है जो केवल एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना है। जैसे आपके पास एक बॉटल पानी है, राइट। इसमें क्या है? अब आप सोचोगे कि पानी ऑरेंज कलर का कैसे हो गया। मान लो भाई, ठीक है, इसके अंदर क्या है? वाटर। अब इस वाटर में ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं, लेकिन ये जो प्योर वाटर है इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मेरे पास एक जार है जिसमें शुगर रखा हुआ है, ढेर सारे शुगर के क्रिस्टल्स हैं, अब मैंने बोला क्या ये प्योर है? ऑब्वियसली प्योर है। क्यों? क्योंकि शुगर में सिर्फ और सिर्फ शुगर है, राइट। लेकिन अगर मेरे पास चाय है, क्या ये प्योर है या मिक्सचर है? तो भाई ये मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर भी है, इसमें मिल्क भी है, इसमें शुगर भी है, इसमें टी चाय की पत्ती भी है, राइट। इसी में जिंजर भी पड़ा हुआ है। तो ये सब क्या है? मिक्सचर्स है। मिक्सचर्स के बाद जाकर के चाय बना है। तो ये प्योर नहीं है, चाय प्योर सब्सटेंस नहीं है। दूसरी बात, अगर मुझे किसी सब्सटेंस की प्योरिटी जाननी है तो उस प्योरिटी को हम समझेंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से। कैसे? क्रोमेटोग्राफी भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जब सेपरेशन पढ़ाऊंगी तब। बॉइलिंग पॉइंट कैसे बताएगा प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस? तो देखिए, वी नो वेरी वेल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर मेरे पास एक कंटेनर में पानी रखा है और मैं उसको क्या कर रही हूँ? बॉईल कर रही हूँ, राइट। बॉईल कर रही हूँ, और अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल गया, दैट मीन्स वो प्योर है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबला, या तो कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाए या ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल हो जाए, दैट मीन्स उस कंटेनर में प्योर वाटर नहीं है, राइट। अब बात करते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो देखिए, मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर्स या मिक्सचर होते हैं दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड को किसी भी रेशियो में बस मिक्स करो। वो नॉन केमिकली रिएक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई दो सब्सटेंस को मिक्स कर रही हूं तो ध्यान रहे वो दोनों आपस में रिएक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट ना बनाए। जैसे जैसे जानिए, मेरे पास है वाटर है, ठीक है, और मैंने इस वाटर में शुगर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? शुगर ऐड कर दिया। और फिर क्या बन जाएगा आपके पास? सॉल्यूशन बन जाएगा, जहां पे वाटर सॉल्वेंट है और शुगर क्या है? सॉल्यूट है। यू नो,
कि अगर मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया है तो वो बनाएगा सॉल्यूशन बनाएगा, राइट? क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे मिक्सचर है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो देखिए, जब मिक्सचर बनता है तो जिन जिन रिएक्टेंट से वो मिलकर बना है उन दोनों की प्रॉपर्टी बरकरार रहती है। अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन गैस फेज में, ऑक्सीजन ले लिया गैस फेज में, और जब इन दोनों को मिक्स करते हो तो वाटर बन जाता है जो है लिक्विड। अब देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जो वाटर बन रहा है इसकी प्रॉपर्टी अलग है। इंटरेस्टिंग बात है, हाइड्रोजन खुद जलता है पॉप साउंड के साथ, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ फायर, लेकिन वाटर आग बुझाने के काम आता है। तो वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एकदम अलग है। दूसरा, ये भी गैस फेज, ये भी गैस फेज, लेकिन जो वाटर बना है ये लिक्विड फेज में है। जनरली आप देखोगे कि जो सॉल्वेंट का जो स्टेट होता है वही सॉल्यूशन के स्टेट के बराबर होता है। मतलब अगर सॉल्वेंट हमने लिक्विड लिया है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट मैंने गैस फेज में लिया है तो सॉल्यूशन भी गैस फेज में बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड है। शुगर मीठा है, सॉल्यूशन में भी मिठास है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन बना है उसमें सॉल्वेंट और शुगर दोनों की प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये मिक्सचर है, राइट? एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। A mixture is a substance which consists of two or more elements or compounds which are not chemically combined together। मतलब मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स होते हैं और वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिल्क, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, फैट। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉइल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड। और भी कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले, वाटर, ह्यूमस, कुछ पेबल्स होते हैं। ग्लास, ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका, राइट? तो ये सारे क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। Mixture are not pure, it contains many particles in it that are not chemically combined। जो मिक्सचर्स होते हैं वो प्योर नहीं होते, ये जिससे बने होते हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और मिक्सचर्स के बच्चों, मिक्सचर्स का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे वाटर में अगर मैंने शुगर ऐड कर दिया, अब हम कितने भी अमाउंट में शुगर ऐड कर सकते हैं, तो प्योर फिक्स्ड, इसका कोई प्योर बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है किसका? मिक्सचर का, राइट? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनके टाइप्स पढ़ेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं डिटेल में, और इनका डिफरेंस पढ़ेंगे और इनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।